गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 13 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज प्राज इंडस्ट्रीज टू सेटअप ए एथेनॉल प्लांट। प्राज इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला है गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड के द्वारा, जिसके तहत कर्नाटका स्टेट में सेटअप किया जाएगा ए सिरप बेस्ड एथेनॉल प्लांट, जिसकी कैपेसिटी लार्जेस्ट होगी इंडिया में। और ये एक प्रोजेक्ट का पार्ट है जिसके तहत प्राज इंडस्ट्रीज वो एक्सपेंड करने जा रहा है एग्जिस्टिंग एथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ गोदावरी बायो रिफाइनरीज लिमिटेड, जिसकी कैपेसिटी अभी 600 किलो लीटर्स पर डे है। इसके तहत शुगर केन सिरप से एथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। अब इसकी कैपेसिटी को लार्जेस्ट कर दिया जाएगा इस एग्रीमेंट के बाद। नेक्स्ट वन इज ICAR टीम गेट्स एन अवार्ड। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की एक टीम थी ICAR की तरफ से। इनको अवार्ड मिला है फॉर द एक्सीलेंस इन डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए और टेक्नोलॉजीज को लैब से फार्म तक पहुंचाने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। और इनको अवार्ड ये दिया गया है एग्रीकल्चर टुडे, एक नेशनल एग्रीकल्चर मैगजीन है। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इनके काम को और ICAR की साइंटिस्ट की टीम्स को इन्होंने अवार्ड दिया है। नेक्स्ट वन इज थॉमस कुक एंड इंडिया एंटर्स जम्मू मार्केट। थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड इन्होंने इनोग्रेट किया है अपना पहला गोल्ड सर्कल पार्टनर्स फ्रेंचाइजी आउटलेट जम्मू रीजन में, जिसका फोकस होगा टू लेवरेज द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द रीजन। और सेटअप किया गया है पहला गोल्ड सर्कल पार्टनर्स फ्रेंचाइजी आउटलेट जम्मू के बाहू प्लाजा एरिया में। और इससे पहले थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड ने अपने फुटप्रिंट को एक्सपेंड किया है उत्तर प्रदेश में, जिसके तहत लॉन्च किया गया है न्यू गोल्ड सर्कल पार्टनरशिप फ्रेंचाइजी आउटलेट्स इन वाराणसी एट रथ यात्रा चौराहा। इसकी लोकेशन है वाराणसी में, वहां पे अपना आउटलेट इन्होंने उत्तर प्रदेश में खोला है जम्मू कश्मीर से पहले। नेक्स्ट वन इज महिंद्रा एंड महिंद्रा टू इन्वेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिजनेस। महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने जा रही है 3000 करोड़ रुपीज की इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस में अगले आने वाले 3 साल में। और इसके तहत काम किया जाएगा ऑन डेवलपिंग एंड EV प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म्स, बाय कंबाइनिंग द कैपेबिलिटीज ऑफ द ऑपरेशन अक्रॉस ग्लोब, जिसमें शामिल होंगे डेट्रॉइट USA में है और इटली। ये सब ऑपरेशंस, इसमें जितनी भी कैपेबिलिटी प्लांट्स की है वो शामिल होंगी। और कंपनी ने गोल सेट किया है अपने लिए कि 5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडियन रोड्स पे होने चाहिए 2025 तक महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के। नेक्स्ट वन इज अमेजन इंडिया लॉन्चेस मेंटर प्रोग्राम। अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम दिया गया है मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम। इसके तहत इसका एम रखा गया है एट एक्सेलरेटिंग द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमर्जिंग ब्रांड ओनर्स जो एनरोल्ड हैं अमेजन लॉन्च पैड इनिशिएटिव के तहत। नेक्स्ट वन इज SBI कलेक्ट्स 300 करोड़ रुपीज फ्रॉम जीरो बैलेंस अकाउंट्स। सेवरल बैंक्स जिसमें SBI भी शामिल है, इन्होंने इम्पोज की है पेनल्टी जीरो बैलेंस होने पे बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में। और SBI ने इससे जो टोटल कलेक्शन लिया है वो ओवर 300 करोड़ रुपीज है और इसमें शामिल हैं 12 करोड़ से भी ज़्यादा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स। 2015 से 2020 का ये डाटा है। नेक्स्ट वन इज स्टार्टअप फिडडे टू इन्वेस्ट 60 करोड़ रुपीज। फिडडे एक न्यूट्रास्यूटिकल स्टार्टअप कंपनी है, प्लान्स किया है इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए 60 करोड़ रुपीज अपने बिजनेस को, अपनी प्रेजेंस को पूरी कंट्री में बढ़ाने के लिए। ये सेटअप करेगी 50 ब्रिक एंड मोर्टार स्टोर पैन इंडिया 2023 तक और रैंप अप करेगी अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को, अपने ऑनलाइन बिजनेस को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट इंडिया में वो एक्सपेक्ट कर रही है कि प्रोजेक्ट ग्रोथ उनकी रहेगी $18 बिलियन 2025 तक। नेक्स्ट वन इज सोनू सूद कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह जी ने अनाउंस किया है 11 अप्रैल को कि बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा पंजाब के एंटी कोरोना वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम का। और 11 अप्रैल को ही सोनू सूद ने प्रेजेंट की चीफ मिनिस्टर को अपनी आत्मकथा। उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा। इसमें उनकी जर्नी को दिखाया गया है, मोगा पंजाब से वो मुंबई कैसे पहुंचे, क्या क्या स्ट्रगल किया, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट वन इज टाटा मोटर्स प्लान्स व्हीकल स्क्रैप यार्ड।
टाटा मोटर्स लिमिटेड कोलैबोरेट कर रहा है डीलर्स के साथ। इसके तहत बिल्ड किए जाएंगे व्हीकल स्क्रैपयार्ड हावड़ा में, करनाल हरियाणा में, हैदराबाद में और ग्रेटर मुंबई में 4 स्क्रैपयार्ड बनाए जाएंगे। ये इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया की नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसमें डायरेक्ट किया गया है कि मैंडेटरी स्क्रैपिंग है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए 15 साल के बाद, और इंडिविजुअल व्हीकल अगर किसी के पास है तो उसकी वैलिडिटी है 20 ईयर्स। अगर उसके बाद वो फिटनेस और एमिशन क्राइटेरिया पे फिट उसको रेगुलेशंस को मीट नहीं करता तो उसको स्क्रैप में डाल दिया जाएगा, उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा व्हीकल को। इसके तहत ही 4 स्क्रैप यार्ड बनाने जा रहा है टाटा मोटर्स लिमिटेड, हावड़ा में, करनाल हरियाणा में, हैदराबाद में और ग्रेटर मुंबई में। नेक्स्ट वन इज कैनाडा पेंशन प्लान, RMZ अनाउंसेस जॉइंट वेंचर। कैनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड और बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है RMZ कॉरपोरेशन, इन्होंने जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशन को अनाउंस किया है। इसमें फंड्स को यूज किया जाएगा, कनाडा के फंड्स को, वो $210 मिलियन। और इस जॉइंट वेंचर में शामिल हैं 3 प्रोजेक्ट्स जिनके नाम है RMZ नेक्साइटी, RMZ स्पायर हैदराबाद में और RMZ 1 पैरामाउंट, ये चेन्नई में सेटअप किया जाएगा डेवलपमेंट पोटेंशियल को देखते हुए 10.4 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया में। नेक्स्ट वन इज सुशील चंद्रा सेट टू बिकम द नेक्स्ट CEC, इलेक्शन कमिश्नर हैं अभी सुशील चंद्रा जी। इनको प्रपोज कर दिया गया है, इनको अपॉइंट कर दिया गया है एज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वो अपने ऑफिस को संभालेंगे 13 अप्रैल से। उनसे पहले जो अभी सुनील अरोड़ा जी हैं उनका टेन्योर खत्म हो रहा है और 14 मई 2022 तक ये अपने ऑफिस में बने रहेंगे सुशील चंद्रा, न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन इज फ्लिपकार्ट पार्टनर्स विद अदानी ग्रुप। फ्लिपकार्ट ने एक स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल पार्टनरशिप की है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी अडानी ग्रुप्स के साथ। इसके तहत डाटा सर्विस सेंटर सेटअप किए जाएंगे, फुलफिलमेंट सेंटर, और फ्लिपकार्ट अपना तीसरा डाटा सेंटर अदानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई बेस्ड ये फैसिलिटी है, यहाँ पे ओपन करने जा रहा है। अदानी कोनेक्स एक ज्वाइंट वेंचर है एज कोनेक्स एक्स का और अदानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड का। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड पार्किंसन डे 11 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड वाइड, और अप्रैल मंथ को पार्किंसन अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मार्क किया जाता है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जेम्स पार्किंसन, जो एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, जियोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और एक्टिविस्ट थे। अवेयरनेस फैलाई जाती है इस दिन को पार्किंसन डिजीज के बारे में जनरल पब्लिक को। ये डिजीज है, इसमें स्लोनेस देखी जाती है मूवमेंट में, स्टिफनेस और शेकनेस ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट वन इज नोमैडलैंड विंस 4 BAFTA अवार्ड। नोमैडलैंड मूवी ने 4 प्राइज जीते हैं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ टेलीविजन एंड फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स में 11 अप्रैल को। इसमें बेस्ट पिक्चर होने का भी अवार्ड नोमैडलैंड को मिला है। नोमैडलैंड के फिल्म मेकर क्लोई हाउ ये पहली वुमेन, सेकंड वुमेन बन गई हैं और पहली वुमेन कलर पिक्चर में जिनको BAFTA बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंड को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है और इसी के साथ साथ एमराल्ड फेनेल की रिवेंज कॉमेडी मूवी प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, उसको बेस्ट ब्रिटिश फिल्म का अवार्ड दिया गया है BAFTA अवार्ड्स में। नेक्स्ट वन इज रैमजी क्लार्क पासिस अवे। रैमजी क्लार्क फॉर्मर US अटॉर्नी जनरल रहे हैं और लीगल एक्टिविस्ट रहे हैं, उनका निधन हो गया अप्रैल में। क्लार्क ने सर्व किया है द अटॉर्नी जनरल ऑफ प्रेसिडेंट लाइडन B जॉनसन के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लेट 1960s में, और सिविल रिकॉग्नाइज किया जाता है उनको सुपरवाइज करने के लिए द ड्राफ्टिंग ऑफ 1968 सिविल राइट एक्ट्स। नेक्स्ट वन इज मुंबई टू एड एडिशनल 5,300 जनरल बेड्स। मुंबई में सेटअप किए जाएंगे 5,300 जनरल बेड्स और 800 ICU बेड्स अवेलेबल होंगे 2 से 3 डेज में। इसके तहत 2,000 बेड सेटअप किए जाएंगे कंजूर मार्ग और मलाद में, और 1,000 कोविड सेंटर पे अलग से जो सोम्या ग्राउंड में है वहाँ 1,000 बेड सेटअप किए जाएंगे और 300 बेड्स सेटअप किए जाएंगे ये महालक्ष्मी लोकेशन पे महाराष्ट्र में। और इसी के साथ साथ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी भी
अपनी लैंड पे बेड्स को सेटअप करेगी अलग से। नेक्स्ट वन इज श्री भारती बापू पासिस अवे। गुजरात के रिनाउंड महंत ऑफ दशानमी परंपरा महामंडलेश्वर श्री भारती बापू, इनका निधन हो गया है अप्रैल में। इनकी समाधि सेरेमनी को टुक प्लेस किया गया जूनागढ़ आश्रम सौराष्ट्र में। कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के तहत ही इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। भारतीय आश्रम सरखेज एरिया में, अहमदाबाद के पास ये एरिया आता है। नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इम्पोजेस कंप्लीट लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया है 17 डिस्ट्रिक्ट में बाय द रिस्पेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशंस। चीफ मिनिस्टर भूपेश बाघेल ने अनाउंस किया है सैंक्शन कि 50 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए हैं स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने के लिए। और मैंडेटरी कर दिया गया है रेलवे पैसेंजर्स के लिए कि आपको 72 आवर्स की प्रायर कोरोना वायरस की RT-PCR टेस्ट नेगेटिव शो करनी पड़ेगी अगर आप रेलवे से छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं तो। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड किया है हाईएस्ट सिंगल डे जंप इन कोविड-19 केसेस। 60,000 से भी ज़्यादा केसेस 11 अप्रैल को वहाँ पे आए हैं। 63,294 केसेस रजिस्टर किए गए हैं और टोटल टैली पहुँच गई है 34,07,245 केसेस। इसमें डेथ टोल पहुँच गया है 57,987। पुणे में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं। उसके बाद एक्टिव केसेस की बात है ये, मुंबई में 91,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। थाने में 74,000 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो अंडर ट्रीटमेंट है अभी कोरोना वायरस इन्फेक्शन से। नेक्स्ट वन इज महात्मा ज्योतिबा फुले बर्थ एनिवर्सरी। 11 अप्रैल को मार्क किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा ज्योतिबा फुले। इस दिन ज्योतिबा गोविंदराव फुले जी का जन्म हुआ था। ये इंडियन राइटर, सोशल एक्टिविस्ट, थिंकर और एंटी कास्ट सोशल रिफॉर्मर हैं। महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये और इनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले। ये पायनियर्स रहे हैं वुमेन एजुकेशन इंडिया में और पहला स्कूल गर्ल्स के लिए इन्होंने स्टार्ट किया था इंडिया में 1848 में पुणे में एट तात्या साहेब भिड़े रेजिडेंस में। नेक्स्ट वन इज हिमाचल मेक्स RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने 11 अप्रैल को मैंडेटरी कर दिया है RT-PCR टेस्ट को। जितने भी विजिटर्स आ रहे हैं 6 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से। 6 स्टेट में शामिल हैं पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। परमिशन लेनी पड़ेगी रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से हिमाचल प्रदेश में एंट्री से पहले और आपको शो करना पड़ेगा 72 आवर्स प्रायर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट्स। अप्रैल 16 से ये रूल लागू होने वाला है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट वन इज नेपाल्स रहीनो पॉपुलेशन अप बाय 16.5% इन 5 years। नंबर ऑफ वन हॉर्न्ड राइनोसोरस नेपाल में उनकी संख्या बढ़ी है 16.5% से पिछले 5 साल में। उनकी नेचुरल डेथ में और इंसिडेंट ऑफ पॉन्चिंग में इंक्रीज हुआ है ये नंबर, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर फिगर देखा जाए तो 16.5% की बढ़ोतरी हुई है। सेंसिस को अगर देखा जाए तो 2015 में पॉपुलेशन रहीनो 645 थी और 5 साल के बाद ये 752 है। इसमें 16.5% का उछाल देखा गया है। वन हॉर्न राइनोसोरस को इंडियन राइनोसोरस भी माना जाता है और ये स्पीसीज है लिस्टेड है एज ए वुलनरेबल इन द IUCN की रेड लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। विलुप्त प्रजाति होने वाली है ये। नेक्स्ट वन इज 4 सेलर्स फ्रॉम इंडिया क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स। 4 सेलर्स फ्रॉम इंडिया, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं। इसमें शामिल हैं विष्णु श्रावण और गणपति चंगप्पा, वरुण ठाकुर और इसी के साथ साथ इन तीनों ने क्वालिफाई किया एशियन क्वालिफायर जो चल रहे थे ओमान में वहां से। और नेत्रा कुमन ने 7 अप्रैल को क्वालिफाई किया और पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं सेलर जिन्होंने क्वालिफाई किया ओलंपिक्स के लिए। इन द लेजर रेडियल इवेंट मुसन्ना ओपन चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया था, वहां से इन्होंने क्वालिफाई किया है उसको जीत के। नेक्स्ट वन इज इंडिया रेसलर्स सिक्योर टोक्यो ओलंपिक बर्थ। इंडियन रेसलर अंशु मलिक और सोनम मलिक इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स बर्थ को सिक्योर कर लिया है। अंशु मलिक ने 57 kg कैटेगरी में और सोनम मलिक ने 62 kg वेट कैटेगरी में वुमेन रेसलिंग में। सोनम मलिक 6th इंडियन रेसलर बन गई हैं जिन्होंने कोटा जीता है ओलंपिक्स के लिए। इनसे पहले विनेश फोगाट ने ऑलरेडी 53 कैटेगरी में
टोक्यो ओलंपिक्स का कोटा उनको मिला हुआ है। और मैन कैटेगरी में अगर देखा जाए तो बजरंग पुनिया, रवि दहिया और दीपक पुनिया ने क्वालिफाई किया है ओलंपिक्स के लिए मैन फ्री स्टाइल रेसलिंग इवेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल फ्लाइट सस्पेंडेड इन बांग्लादेश। सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ बांग्लादेश ने डिसाइड किया है इंटरनेशनल फ्लाइट्स को सस्पेंड करने का 1 वीक के लिए। 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 21 अप्रैल तक ये सस्पेंशन रहेगा। और ये एक पार्ट है हार्ड लॉकडाउन कंट्री में इम्पोज किया गया है उसका, और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगी चार्टर्ड फ्लाइट्स पे, कार्गो फ्लाइट्स पे और एयर एम्बुलेंस और स्पेशल फ्लाइट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स इनको रोका गया है। नेक्स्ट वन इज लिटिल गुरु विल बी लॉन्च्ड इन बांग्लादेश। संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन है लिटिल गुरु, इसका नाम है, बांग्लादेश में लॉन्च की गई है बाय द इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर। ये पार्ट है इंडियन हाई कमीशन बांग्लादेश में है। 12 अप्रैल को इस एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया बांग्लादेश में। संस्कृत लर्निंग एप्लीकेशन है, ये एक पार्ट है कैंपेन का जिसको रन किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन ICCR के द्वारा। इसका एम है टू प्रमोट संस्कृत लैंग्वेज अमंग स्टूडेंट्स, रिलीजियस स्कॉलर्स, इंडोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस अक्रॉस द वर्ल्ड। नेक्स्ट वन इज चाइना सेंटर प्रोहिबिट्स एक्सपोर्ट्स ऑफ रेमडेसिविर। सेंटर ने प्रोहिबिशन लगा दिया है कि इंजेक्शन रेमडेसिविर के वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो रेमडेसिविर टीका में यूज होते हैं उसको आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया है। 7 इंडियन कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं इंजेक्शन रेमडेसिविर को एक वॉलंटरी लाइसेंस के तहत, जिसको जी-लैड साइंसेज USA के साथ एग्रीमेंट ये साइन हो गया है। और एनुअल इसकी कैपेसिटी है पर मंथ 7 कंपनीज की कि ये प्रोड्यूस करती हैं 38,80,000 यूनिट्स पर मंथ ये प्रोड्यूस करती हैं। अब इसके एक्सपोर्ट पे सेंटर ने प्रोहिबिशन लगा दिया, इस पे बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट वन इज इंडिया फास्टेस्ट वैक्सीनेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया बन गया है फास्टेस्ट वैक्सीनेशन कंट्री इन द वर्ल्ड। 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्ट्रेट करी जा चुके हैं इन द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 85 डेज के अंदर, 85 दिनों के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं और USA और चाइना को सरपास कर दिया है। कंट्री का जो टोटल क्युमुलेटिव फिगर है जितनी कोविड-19 वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेट की जा चुकी हैं वो है 10 करोड़ 16 लाख कोरोना की डोजेज वो एडमिनिस्ट्रेट करी जा चुके हैं 11 अप्रैल तक। नेक्स्ट वन इज निशांक प्रेजेंट्स AICTE लीलावती अवार्ड्स 2020। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने प्रेजेंट किया है AICTE लीलावती अवार्ड 2020 ईयर के लिए ऑन विमेन एम्पावरमेंट टू द विनर्स इन न्यू दिल्ली में ये इवेंट हो रहा था 11 अप्रैल को। इसमें अवार्ड्स दिए गए 6 सब थीम्स में, 6 सब कैटेगरीज में, जिसमें शामिल थे विमेन हेल्थ, सेल्फ डिफेंस के क्षेत्र में, सैनिटेशन और हाइजीन, लिटरेसी, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप और लीगल अवेयरनेस के क्षेत्र में ये 6 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और जो टीम ये अवार्ड जीती है AICTE लीलावती अवार्ड, उनको 1 लाख रुपीज का कैश प्राइज भी दिया जाता है। आज की यूनियन टेरिटरी में है हमारे पास जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर कैपिटल श्रीनगर विंटर्स के लिए, समर के लिए जम्मू। चीफ मिनिस्टर भी कोई है नहीं वहाँ पे, प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी। मेजर सिटीज में आते हैं श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग, कथुआ, पूंछ, रजौरी, उरी, पंपोरा, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगांव, नगरोटा, उधमपुर, बारामूला, सोपोर, बांदीपुर, कुपवाड़ा, डोडा और अखनूर, ये सब मेजर सिटीज हैं। नेशनल पार्क्स की अगर बात की जाए तो 5 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। दचीगम नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, कजीना नेशनल पार्क, किश्तावर हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क और हैमिश नेशनल पार्क, यहाँ पे 5 नेशनल पार्क्स हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात की जाए तो 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, जिसमें बलताल थाजवस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हिरपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, होकेरसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काराकोरम नुब्रा शयोग के नाम से इसको जानते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिम्बर, नंदिनी, ओवरारू, राजपरियन, रामनगर रखा और सुरिनसर, मानसर और त्रिपुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टोटल 15 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। मेजर रिवर्स की अगर बात की जाए तो चेनाब, झेलम, नुब्रा, रावी, सिंध, इंडस रिवर्स के नाम से भी जानते हैं इसको। तावी, चिनाब,
और सतलुज रिवर, ये सब मेजर रिवर्स में आते हैं। पोर्ट्स यहाँ पे कोई भी नहीं है, लैंडलॉक्ड एरिया है। रामसर साइट्स की बात की जाए तो पोखरा वेटलैंड, सनसिनर, मानसर लेक्स और वुलर लेक यहाँ रामसर साइट्स में आते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ कोई नहीं है। गवर्नमेंट की स्कीम्स की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर सेहत स्कीम, सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना और ग्रुप मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ये सब गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। लोकसभा में सीट बात की जाए तो 5 लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव हैं, 4 राज्यसभा रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्टेट असेंबली की सीट्स को रिवाइज कर दिया गया है 85 से 114, यूनियन टेरिटरी की असेंबली सीट्स को रिवाइज कर दिया गया है। 85 थी पहले, अब 114 है। इसमें पीओ को शामिल किया गया है। 90 सीट्स जितना इंडियन रीजन है जम्मू कश्मीर का उसमें अलॉटेड हैं और 24 सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। टोटल 114 सीट्स इसमें आती हैं। अब स्टेट का यूनियन टेरिटरी काउंसिल यहाँ नहीं है। लास्ट इलेक्शन एबॉलिश कर दिया गया था आर्टिकल 370 को, उसके बाद से ही प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, अभी तक कोई इलेक्शन नहीं हुए हैं। हेरिटेज साइट्स की अगर बात की जाए तो अमर महल, मुबारक मंडी, बाहू फोर्ट, अखनूर फोर्ट, परी महल, हरी प्रभात फोर्ट और मुगल गार्डन, ये सब हेरिटेज साइट्स में आते हैं। मेजर एयरपोर्ट्स की बात की जाए तो शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट श्रीनगर में ये है। मैप पे अगर बात की जाए तो ये रीजन चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है और मोस्टली ये वाला रीजन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से हम इसको जानते हैं। इंडियन रीजन ये आप देख सकते हैं, जितना इन दोनों के बीच में ये बचता है ये इंडियन रीजन है। इसमें से कुछ एक पार्ट यहाँ से भी है चाइना के पास। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लद्दाख को इससे अलग किया गया। लद्दाख का पार्ट ये है, लद्दाख में कारगिल और लेह 2 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। ये सर्कल एरिया आप जो देख रहे हैं ये कश्मीर का रीजन है, कश्मीर वैली है ये, और इधर वाला रीजन ये जम्मू रीजन है। आप देख सकते हैं ये सभी इसमें डिस्ट्रिक्ट। पीओ का एरिया ये जितना है ये गिलगिट बाल्टिस्तान है। इसको इंडिया ने अपने मैप में शामिल कर लिया है अब ऑफिशियली। और इधर मुजफ्फराबाद मीरपुर रीजन है, इसको भी इंडिया ने ऑफिशियली अपने मैप में शो कर दिया है। ये सब आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं जम्मू कश्मीर रीजन की। ये लद्दाख रीजन की गिलगिट बाल्टिस्तान ये पार्ट है, और इधर से अक्साई चीन के नाम से हम जिसको जानते हैं वो भी अब इंडिया ने ऑफिशियली अपने मैप में शो किया है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, फैमिली तक पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूजफुल हो सकते हैं हमारी, आप उस तक शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाए रखिए, कमेंट कीजिए। और आप हमारा दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं डॉक्टर रोशन गौड़ के नाम से, डेली करंट अफेयर एनालिसिस के लिए, स्पेशली फॉर द सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स। आप आइए, विजिट कीजिए, आपके लिए यूजफुल रहेगा जनरल स्टडीज एग्जाम के लिए। आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहें और खुश रखें।